दोस्तों नमस्कार। आयोग का गठन हो चुका है और वैकेंसियों का आगाज हो चुका है। 2024 की इस जंग में जिस तरह चुनाव बहुत ही नज़दीक है और लगातार आयोग का गठन होता रहा अभी 1 साल से, तो अब जाके कुछ यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आयोग का गठन हो गया, पहली मीटिंग भी हो गई और बहुत जल्द वैकेंसियाँ का नोटिफिकेशन जारी होने वाला था। लेकिन वहाँ पे अब एक टैग लाइन ये बता दिया गया है कि अब वैकेंसियाँ जो आएंगी या जो एग्ज़ाम की डेट जो है निर्धारित की जाएगी वो सब चुनाव बाद होगा, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। अच्छा, अब ये प्री प्लान्ड होता है या इसको अभी प्लान किया गया, ये सोचना बड़ा ही मुश्किल काम है। सरकार कितना सही है कितना गलत है ये आकलन कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज है कि वाकई मंशा क्या है, सरकार की क्या मंशा है। क्या भर्ती निकालना है या बस ऐसे ही भर्ता बनाते रहना है। तो आप लोगों का इस भर्ती के बारे में, जो शिक्षक भर्ती है या यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, आरओ एआरओ की परीक्षाएं हैं, तो ये लगातार सुर्खियों में रहते हैं। इसका पेपर हुआ और पेपर लीक हुआ, फिर पेपर रद्द हुआ, फिर री एग्ज़ाम की डेट 6 महीना बाद कर दी गई। तो ये सारी प्रक्रिया क्या प्री प्लान थी सरकार के द्वारा या सडनली ही प्लान हुआ, या ये कह दिया जाए कि यह एक नेचुरल घटना है। जहाँ तक बात है यूपी टेट और सुपर टेट का इंतज़ार करने वाले जो भी साथी हैं, तो भाई जब ऑप्शन किसी के पास ना हो, किसी के पास अपनी क्रिएटिविटी ना हो, तो उसके पास केवल पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारी तो राय यही है कि लगातार पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए, अपने आप को निखारते रहिए। ना कहो भगवान आपकी इस गतिविधि को, इस स्ट्रगल को सुन ले। इस रेस में जो सबसे आगे रहेगा वही तो जीत का जो है सौदागर कहलाएगा। जो अगर प्रैक्टिस बराबर करेगा वही जीतेगा, और जो प्रैक्टिस को अपने लगातार अंजाम नहीं देगा वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतेगा, लेट हो जाएगा। अगर एक भी एग्ज़ाम आपका मिस हो जाता है, 2-4 नंबर से रुक जाता है, तो आप कम से कम 5 साल पीछे चले जाते हो, क्योंकि अब 5 साल में कोई एक ही वैकेंसी आती है या आना है। और जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखिए केरल में शुरू हो गया है, तो बहुत ही जल्द अब सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाने लगेगा। और यहाँ पे जो कार्य लोग कर रहे थे वो कार्य मशीनें करेंगी, तो जाहिर सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटी वो डिक्रीज होती जाएगी। लगातार डिपेंडेंसी जो सरकार की लोगों पे बनी रहती है वो ख़त्म होती जाएगी और सब कुछ मशीनरी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 10 साल बाद लगभग वैकेंसियाँ ना के बराबर हो जाएंगी। जो भी वैकेंसी रहेगी वो डिफेंस सिस्टम में रहेगी, जैसे पुलिस है या आर्मी है, एयरफोर्स है। और धीरे धीरे हो सकता है 40-50 साल बाद इनको भी रोबोटिक कर दिया जाए एआई के द्वारा। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यही कलयुग का प्रकोप है दोस्तों। आपको क्या लगता है, कहाँ तक क्या सत्य है, दुनिया में क्या होने वाला है और सरकार क्या करने वाली है, सरकार की मंशा क्या है, इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।